हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। बच्चों, हम आज आपको क्लास 10th मैथ में वास्तविक संख्याओं में 1C प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले 1A और 1B मैंने 4 पार्टों में पार्ट 1, 2, 3, 4 में मैंने उनको समझा दिए। आज मैं आपको पार्ट 5 बताऊंगा। और बच्चों, प्रश्नावली कौन सी है? 1C। तो बच्चों, अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अथवा वो ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, अच्छा, ये परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? आप लोग ये बताओ पहले। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। परिमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बच्चों, परिमेय संख्याओं में जो हर का जो मान होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होगी। जैसे कि -1/2, 5/6। जीरो भी बच्चों एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो को हम ऐसे करके लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि ये परिमेय संख्या बन गई। लेकिन इन परिमेय संख्या को हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, 2/0 नहीं लिख सकते हैं, 3/0 नहीं लिख सकते हैं बच्चों। माफ करिएगा, 3/5 लिख दिया था। तो बच्चों, यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, हम मान लेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसे बच्चों मानेंगे हम। बच्चों, अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे हम, 3√3 = P/Q। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 लिखा है, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या 3 होती है। 3 कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है ना। इसको आप ऐसे करके लिख दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन √3 नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, ये आगे बढ़ती रहेगी ना, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों, इस 3 को पॉइंट में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 = P/Q। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि P/3Q परिमेय संख्या है। कौन संख्या है ये? परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है ही, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखी P/3Q है, परिमेय संख्या है। और √3 अपरिमेय संख्या है। कौन सी बच्चों संख्या वाली है? अपरिमेय संख्या है। कभी भी बच्चों, यहाँ पॉइंट में लिख दे रहा हूं, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती हैं। कभी भी बच्चों परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इस स्थिति में बच्चों क्या लिखेंगे हम? इसलिए √3 ये बच्चों स्टेप लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि बराबर ही नहीं हो सकती, इसलिए P/3Q। अब बच्चों, यहां पर देखो, इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 3√3 इज नॉट इक्वल टू P/Q। बच्चों, यहां पर P/Q क्या होता है? परिमेय संख्या होती है ना, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है, तो देंगे हम परिमेय संख्या। ऐसे करके बच्चों हम पॉइंट लिख देंगे। तो जो परिमेय संख्या इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ हम स्टेटमेंट पॉइंट लिख देंगे, अतः 3√3 परिमेय संख्या नहीं होगी ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3√3 एक
अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बच्चों? ये अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से में आया होगा। आप लोग बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत भी ढंग से समझ लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद बच्चों इस √5 को हम ऐसे करके लिख देंगे। परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना, तो p/q यहाँ लिख देंगे। जब बच्चों आपको सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन में तो आप कुछ इस टाइप से सॉल्व करिएगा जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों यहाँ पे वर्ग कर देंगे। तो √5 का वर्ग कर देंगे, इधर p/q का भी वर्ग कर देंगे। तो बच्चों √5 का वर्ग क्या होता है? 5 होता है। p का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर होता है। q का स्क्वायर क्या होता है? q स्क्वायर होता है। बच्चों इस एक q को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 5q इक्वल टू p²/q। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे बच्चों चूंकि 5q एक पूर्णांक है। बच्चों यहाँ पर देखो 5q क्या है? पूर्णांक ही तो है, लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बच्चों यहाँ क्या लिखा है? 5q एक पूर्णांक है लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 5q इज नॉट इक्वल टू p²/q। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 से। ये बच्चों हमने पॉइंट कहाँ से लिखा है? समीकरण 2 से। ऐसे करके बच्चों हम पॉइंट लिख देंगे। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। गलत है मतलब असत्य है, और एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके बच्चों हम थ्योरी लिख देंगे, चाहे यहाँ पे बच्चों √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, आप लोग इसी टाइप से सॉल्व करोगे। तो आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखेंगे हम माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको बच्चों हम परिमेय संख्या मान के लगाते हैं। उसके बाद बच्चों लिखेंगे हम 3 + 2√5 इक्वल टू p/q। बच्चों यहाँ पर देखो 3 किसका है? प्लस का पक्षांतर कर दो, हो जाएगा किसका? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको करके ऐसे लिख देंगे। उसके बच्चों इस 2 देखो यहाँ पे गुणे में, इधर हो जाएगा बटे में, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 p/q माइनस का 3। उसके बच्चों इस 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई से अपॉन में गया है। यहाँ पर हो जाएगा, 1 को p से कर देंगे p, 2 को q से कर दो 2q,
ये प्लस और ये माइनस, माइनस 1 बटे में बच्चों क्या रहेगा 2। अब बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 बच्चों क्या है, इसमें अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/2q - 3/2 ये बच्चों क्या है, परिमेय संख्या है। क्या बच्चों मैंने बताया अभी आपको, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/2q - 3/2 परिमेय संख्या है। इसलिए अभी बच्चों हमने एक पॉइंट बताया था कि कभी भी परिमेय संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इस स्थिति में हम लिख भी सकते हैं पॉइंट, चलो हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी बच्चों नहीं होती है बराबर। तो हम इस स्थिति में पॉइंट लिखेंगे, इसलिए √5 इज नॉट इक्वल टू p/2q - 3/2। अतः हमारे विचार गलत हैं। इसलिए सिद्ध होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके बच्चों हम लिख देंगे। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने माना है परिमेय संख्या है, उसके बच्चों इसको हम इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस में हो गया, 2 मल्टीप्लाई से अपॉन में ले आए, सॉल्व कर दिया। फिर बच्चों यहाँ लिखा है चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। बच्चों कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है √5 इज नॉट इक्वल टू ये संख्या p/2q - 3/2। अतः हमारे विचार गलत हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारे द्वारा बताए गए 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब मैं बच्चों आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर के आया हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, और बच्चों में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा हर साल, चाहे 20, 21, माफ करिएगा 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, 22, 23, 24, 25, मतलब किसी भी एग्जाम में आ जाओ, 17 से लगातार पूछे जा रहे हैं हर साल, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जरूर रहा है, तो आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा इनको, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है 1/√2, तो आप लोग मान करके लगा लीजिएगा, जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से लगेगा, दूसरा भी लगेगा, तीसरा भी, सारे इसी मेथड से लगेंगे। हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए, वो भी 3 मेथड से बताए हुए हैं, तो आप लोग उनको लगा लीजिएगा। और बच्चों आप लोग उनको प्रिपेयर करने के बाद आप इन क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। तो बच्चों ये बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, वो भी पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू।